नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं विश्वास नगर के कद्दावर नेता प्रेमचंद जाटव जी से, जो कि विश्वास नगर की राजनीति में पहली ये कहीं पैनी नज़र रखते हैं। साथ ही साथ वह एक बड़ा चेहरा भी हैं, एक बड़े वर्ग से आते हैं। वो विश्वास नगर की राजनीति में इनकी हमेशा से ये कहें कि अपनी एक घुसपैठ रहती है, जिसकी वजह से विश्वास नगर की राजनीति ऊपर नीचे हमेशा होती रहती है। पहले ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि बहुत जल्दी नगर निगम के चुनाव आने हैं। हम बात करेंगे स्थानीय मुद्दों को लेके और साथ में आपको ये भी बता देंगे विश्वास नगर बहुजन समाजवादी पार्टी से इंचार्ज भी हैं। तो स्वागत है सर आपका प्रेमचंद जी मेरी दिल्ली मेरे साथ की खास मुलाकात में। बहुत बहुत स्वागत आपका करण जी। सर आप हमें ये बताइए कि आपने एक लंबे समय से विश्वास नगर की राजनीति करी, चुनाव भी लड़ा है, 17 साल से भाजपा है। आपकी निगाह में कहाँ आप ये मानते हैं कि भाजपा ने यहाँ पे विकास किया है, या आज उनको आप 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? देखो, 3 बार से बीजेपी की सरकार बनती आ रही है एमसीडी के अंदर। इस एमसीडी और पिछली बार तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एमसीडी की सरकार बन जाएगी बीजेपी की, क्योंकि पिछली बार ही जब केजरीवाल सरकार आई थी, सरकार आने के बाद इनके जो वेतन है थे लोगों के, जो एमसीडी के कर्मचारियों के वेतन थे उनको नहीं दिए जाते थे, और लोगों के कूड़े खत्तों पे से कूड़ा उठना बंद हो गया था। तो हाल तो पिछली बार ही बहुत बुरा हुआ था, और इस बार तो विश्वास नगर को क्या जन ये इसमें समझो कि विश्वास नगर को एक टारगेट बना के काम करा गया है। विश्वास नगर को टारगेट बनाया है कुछ ये बीजेपी के जो एमसीडी में बीजेपी थी कि आपके अंजू कमलकांत यहाँ निगम पार्षद, और ओम प्रकाश शर्मा विधायक, गौतम गंभीर यहाँ सांसद, इन तीनों के होने के बाद भी विश्वास नगर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो मार पड़ी है, जो चाहे लूट, जिसको लूट कह सकते हैं, ऐसी लूट हुई है, वो विश्वास नगर में सीलिंग के द्वारा हुई है। लोगों के रोज़गार ख़त्म करके इन्होंने डोर टू डोर सीलिंग का इस तरह से वो एजेंडा बनाया। विश्वास नगर को बर्बाद कर दिया गया। डोर टू डोर सील करके लोगों के मकान सील हो गए, जिनके मकान के नीचे शटर जरा सा भी कुछ लगा हुआ है सबको पर्चे बांटे गए, और 1,92,000 रुपये 100 गज के जिनका नीचे जिनका मकान है, 1,000 रुपये 100 गज की मकान जिनके थे। क्योंकि विश्वास नगर ये शुरू से इस तरह से बसा हुआ है कि यहाँ पर छोटे छोटे लघु उद्योग टाइप काम हुआ करते थे, नीचे काम होते थे, ऊपर लोग उसी मकान में रहते थे। किराए की आमदनी थी, और किराए वर्कर रहते थे, रिक्शे वाला, ठेली वाला, चाय वाला, सबके काम धंधे रोज़गार जुड़े हुए थे, सब एक दूसरे पे डिपेंड थे। अब जब इन्होंने इस तरह की सीलिंग का एजेंडा चलाया तो लोगों को अपना रोज़गार क्या खाने पीने के लाले हो गए। 1,92,000 रुपये जिसके पास नहीं है जमा करने के लिए, उनके मकान सील भी हो गए, और वो कुछ 1,92,000 किस बात के लिए गए? ये इन्होंने मिसयूज चार्ज के नाम पर रखे। हालांकि इन्होंने जो प्रक्रिया जारी करी थी शुरू में, आपने देखा होगा गली नंबर 3 और 4 और 5 से 7 तक, तो इन गलियों में जो इस तरह से मिसयूज चार्ज के नाम पे पोस्टर लगाया और सीधा ही क्या नाम है सील ही करने के ऑर्डर थे। ये हमारे इस सीलिंग के दौरान में मैंने भी खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, प्रदर्शन करा और लोगों के मकान बचाने का काम करा। इसमें इतनी सीलिंग हुई, तो इसमें सीलिंग के खिलाफ हमने एडीएमसी के पास, और हमने जो जितने भी यहाँ के लोग थे जिनके मकान थे, जो सोचते थे कि चलो कुछ बच जाए, उन लोगों के साथ इसमें ये नहीं देखा गया कि भाई, हालांकि मेरा अपना कोई ऐसा मकान नहीं था जिसमें सील होने वाली हो कंडीशन, तो मेरा तो एक रिहायश वाला मकान है। फिर भी पर क्या है कि मैंने इस चीज़ को नहीं देखा। मैंने को देखा कि मेरा विश्वास नगर बर्बाद हो रहा है, इस बर्बाद होने के जितना बचाव हो सकता है मैं करूं। तो मैंने इस मुहिम में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया और लोगों के मकान बचाने का काम करा। इस दौरान में जो यहाँ के हमारे एसएचओ साहब थे, उन्होंने भी मेरे को 3 बार बंद कर दिया ठाके, क्योंकि मैं प्रदर्शन थोड़ा सा करना था। तो
अगर नहीं प्रदर्शन करते तो ये कुछ भी नहीं होता। और जब हमने ADMC के बाहर हमने खूब प्रदर्शन करे, उसके बाद जो यहाँ के मिश्रा जी थे, मिश्रा जी ने तो हमारे विश्वास नगर की वाट ही लगा दी, और ये नहीं पता वो किसके कहने पे चलते थे। बाकी ये था कि इसके अंदर जो आपकी जो सीलिंग होने की प्रक्रिया है वो रुकी नहीं। बस जब हमने खूब प्रदर्शन करा, और इसमें हमारे कई साथी विश्वास नगर के थे, जिसमें अमित भाई का भी बहुत, अमित गर्ग जी का भी बड़ा साथ है हमारे साथ, उन्होंने भी हमारे साथ में लगे थे। तो ये समझ लीजिए उसके अंदर हमारे को इतनी सफलता मिली कि आप मिसयूज चार्ज जमा करके तो आपका मकान बच सकता है, नहीं तो ये भी वो भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में 1,92,000 एक गरीब आदमी कैसे जमा करेगा, जिसके पास वो पूंजी तो पहले ही किसी की है, मकान पहले से वो लोगों ने अपने घर के जेवरात बेच के उस घड़ी के अंदर लोगों को MCD में पैसा जमा कराया, और पैसा जमा कराने पर भी कोई उन्होंने जो लिख के दिया कि ये अपना पैसा 1,92,000 रुपये आप अपनी स्वेच्छा से जमा करा रहे हैं। ये टोटली पैसा लगभग 45 करोड़ रुपया विश्वास नगर से लूटा गया। 45 करोड़ रुपया लेने के बाद भी हजारों मकान आज भी विश्वास नगर में सील हैं। 10 नंबर गली में हमारे साथी हैं, हमारे समाज से, जाटव समाज से, बेचारे उनकी 2 दुकान थी 10 नंबर गली में छोटी छोटी, उनकी सील कर दी गई। उनका कोई वो नहीं, कमर्शियल रोड है और सील होने का कोई मतलब नहीं होता, उनकी भी मकान सील हुआ पड़ा है। लेकिन प्रेम जी बताया जाता है यहाँ का जो पार्षद है यहाँ की तो कि महिलाएं, और वो कहते हैं कि पुराने लोग हैं और भाजपा लोगों के लिए काम करती है। ये लोग कहाँ थे इस दौरान? ये कोई नहीं है, कहाँ थे दोनों लोग? आज मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। आज जो ये विश्वास नगर के अंदर जनरल सीट हुई है, ये जनरल सीट होने के बाद आज मैं देखता हूँ कि हर पार्टी के अंदर, कांग्रेस ले लो, चाहे BJP ले लो, चाहे आम आदमी पार्टी ले लो, इसमें 10-10, 15-15 उम्मीदवार आज निकल कर आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उम्मीदवार ये कहाँ उस समय बिल के अंदर छुपे हुए थे? जब विश्वास नगर लूट रहा था, बर्बाद हो रहा था, वो उस समय क्यों नहीं उभर के आए, क्यों नहीं निकल कर आए? जिस समय विश्वास नगर में इस तरह से मशीनें जारी थी, जैसे कि जिस आज़ादी के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हो रहा था, तो हर गली के अंदर 3-3 क्रेन लगी हुई थी, इसकी मशीन उठ रही है, उसकी मशीन उठ रही है। इस तरह का काम बहुत अनैतिक ढंग से, सीलिंग का काम, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने लोग बर्बाद हुए हैं, इतने लोगों के काम रोजगार ख़त्म हो गए, और इसके बाद भी ये लोग कहाँ गए थे? ये जो आज एक आम आदमी पार्टी में 10-12 कैंडिडेट है, BJP पार्टी में थे कैंडिडेट है। अरे भाई, तुम जब कहाँ गए थे जब ये बर्बाद हो रहा था? जब क्यों नहीं निकल कर? अगर तुम निकल कर आते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती, इनके खिलाफ कुछ करते। अब जो स्थिति ये हो गई है अब कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि विश्वास नगर की समस्या क्या है। आज भी करीब हजारों मकान सील हैं। मेरे को अगर पार्टी की तरफ से आदेश मिलता है और मेरे को टिकट मिलती है और विश्वास नगर के लोग मेरे को चाहते हैं कि मैं मैदान में आऊं और जनता विश्वास नगर के लोगों के लिए काम करूं। एक बात प्रेम जी, मुझे और जानना चाहता हूँ, यहाँ पे आम आदमी जो सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, विधायक BJP का है, काउंसलर BJP का है। बताया जाता है कि एक जानकारी के अनुसार जब भी कोई शराब का ठेका खुलता है तो उसके अंदर एक निगम पार्षद की या विधायक की भी मंजूरी लेनी होती है, शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आज विश्वास नगर का जैसे एंट्रेंस किया जाता है, हमारे विश्वास नगर में बौद्ध विहार भी है, हमारे विश्वास नगर में जैन मठ भी है, हमारे विश्वास नगर में जैन मंदिर भी है, हमारे विश्वास नगर में विशाल माता चिंतपूर्णी मंदिर भी है। देखा जाए तो यहाँ इतने मंदिर हैं कि इसको हम धर्म नगरी कह सकते हैं, पर आज जब एंट्रेंस करते हैं तो ऐसा लगता है नशेड़ियों की नगरी है। तो आप इतना मुझे बता दिए कि आप इसे किस प्रकार देखते हैं कि विश्वास नगर में लगातार जो शराब के ठेके खोले गए हैं, आपको कितना सही कितना गलत? देखो, शराब के ठेके विश्वास नगर, ये जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, इन्होंने खाली विश्वास नगर के अंदर इस तरह का शराब नगरी नहीं बनाई, विश्वास नगर को नहीं करा, इन्होंने पूरी दिल्ली को शराब नगरी में तब्दील करा है। आज की डेट में आपको भी मालूम होगा, जनता को सब मालूम रहता है कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक फ्री। अरे ये क्या स्कीम है? ये दिल्ली को क्यों नशे के अंदर भेजना चाहते हैं?
अभी एक ये जो इस तरह की काम है, इस तरह का काम करना केजरीवाल जी को शोभा नहीं देता। जो इतने सारे 800 से भी ज़्यादा ठेके खोले गए, ये और ठेके भी रात को 12-3 बजे तक खुलेंगे, तो ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और ख़ासकर मैं विश्वास नगर की बात करता हूँ। विश्वास नगर में जो रिहायशी एरिया है, इसके अंदर गली नंबर 2 के अंदर जो ठेका खोला है और गली नंबर 17 के अंदर, ये ठेका बहुत गलत खोले हैं। इन ठेकों को कमर्शियल अपनी जगह है, उनको वहीं खोलना चाहिए, विश्वास नगर से बाहर करना चाहिए। 2 शब्दों में अगर मुझे चांस मिला तो आप क्या करेंगे विश्वास नगर के लिए? देखो, विश्वास अगर मेरे को चांस मिलता है, बहुजन समाज पार्टी से मैं मैदान में आता हूँ और जनता, विश्वास नगर की जनता खाली पार्टी को ना देखे, चेहरे को देखे और चेहरे को देख के वोट करें। आप केवल इस चीज़ को समझ लें कि अगर विश्वास नगर में आता हूं तो मेरे विश्वास नगर क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्या है, मैं एक समस्या नहीं है। विश्वास नगर में क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या, विश्वास नगर के लोगों के अभी तक भी मकान सील हुए पड़े हैं। मेरा काम ये रहेगा कि उनका जल्द से जल्द बिना खर्चे के इनको सील खुलवाई जाए, सील इनकी खोली जाएगी। और दूसरा काम ये है कि जो ये ठेके खोले हुए हैं, ये ठेके विश्वास नगर से बाहर कराए जाएंगे, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरी जो हमारी NSA कॉलोनी, न्यू संजयमर कॉलोनी है, बीकम सिंह कॉलोनी है, जो इधर की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, वहाँ पर मूलभूत समस्या ये है कि न्यू संजयमर कॉलोनी में पानी की समस्या हुई पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं होती, लोग कहने लगा के बैठे रहते हैं, शौचालय सही तरीके से साफ नहीं होते। और अब आप विश्वास नगर के 60 फुटे पे देख लो, एक शौचालय है, उसमें भी इतनी सफाई वफाई नहीं रहती, ना पानी की व्यवस्था है। आप पाना रोड पे शौचालय बना हुआ है दूसरे गली पर, आप देख लो, उसके अंदर इतने गंद होता है कि हमें मजबूरन जाना पड़ता है। तो वहाँ पर इतनी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कुछ पानी की व्यवस्था, खाली एक टंकी एक बार लगा देते हैं, उसके बाद कोई देख रेख की कोई नहीं है। आप करगड़ी रोड देखोगे, आप करगड़ी रोड इस कितना चारों कम से कम 15 साल में ये बनने जा रहा है। अरे 15 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम अब बनाने का वो तुमने ये लिया है, पूरा साल तुमने 15 साल निकाल दिए। गड्ढों में चलते चलते लोग कितने परेशान होते, कितनी गाड़ियाँ खराब होती है, पर कितने लोग परेशान हैं। और गली गली के अंदर जो गैस की PNG की लाइन है, ये लाइन वाले लाइन तो डाल देते हैं, पर उसके बाद वो ये नहीं देखती कि वो कितनी बेकार व्यवस्था से करके सड़क खराब कर देते हैं। एक सड़क आपको PNG का काम करना है, एक बार PNG का काम करो, उसके बाद सड़क बनाएं। तो लोगों को जो सफाई की व्यवस्था है, कूड़े की गाड़ी किसी गली में आती है, किसी में नहीं आती। अरे जब एक बार बताओ, हर गली के अंदर लोग रहते हैं, तो सभी के साथ इस तरह का ये व्यवहार, किस प्रकार का ये व्यवहार भी गलत है। कूड़े की गाड़ी सारी जगह आनी चाहिए, कूड़ा कम से कम गाड़ी 3 बार आनी चाहिए। ये एक बार कूड़े की गाड़ी आ गई और शोर मचा, निकल के चली गई और कोई रह जाता है, फिर वो परेशान होता है। तो कोई व्यवस्था MCD के अंदर, और जो हमारे निगम पार्षद रही हैं अंजू कमलकांत जी, उन्होंने कभी भी आगे देखा नहीं है। हमारी चाहे गली हो, विश्वास नगर की गली हो, किसी गली में आपने देखा कभी दौरा करते हुए? कभी नहीं दौरा करा। उन्होंने उनके हस्बैंड जो हैं, उन्होंने दौरा किया है। हाँ जी, कहाँ मकान में कुछ काम हो रहा है, ये बताओ, इस मकान में हाउस टैक्स भेजना है, इस मकान की सील करनी है, इससे इतने पैसे लेने हैं, ये बिल्डिंग बननी है, इससे इतना पैसा आना है, ये आपका क्या नाम है, ये बिल्डिंग बननी है, ये बिल्डर कौन है, इससे पैसे कितने आने। ये इस तरह से खाली कमाई नहीं हो, इस तरह से काम नहीं होता। ये विश्वास नगर के लोग, मुझे जानता हूँ, ये चाहे कि कितने परेशान है इस समय आज की डेट के अंदर, वो कहने वाली बात नहीं है। अब जनता सब जनार्दन है। इस बार जनता BJP को और आम आदमी पार्टी को जवाब देगी, और इनको जवाब देने के बाद यह विश्वास नगर में पहली बार बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आएगा। और कारण क्या है कि जो बहुजन समाज की संख्या, हमारी कोटे की सीट हुआ करती थी, ये संख्या अच्छी खासी है। ये अच्छी संख्या के अंदर इन्होंने सीट जनरल कर दी है। अब जनरल सीट में 15-15, 10-10 कैंडिडेट आ रहे हैं। आ जाओ, कोई भी आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास नगर की जनता चाहती है काम करने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो SC का हो, चाहे उसका हो। और दूसरी बात ये कि हम इस बार बहुजन समाज पार्टी से जितने भी अपने पब्लिक से उम्मीदवार है,
हमारा बहुजन समाज पार्टी का ही जीतेगा। इसके अंदर हमने इस बार देख लिया है और जनता ने भी देख लिया है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है। आपने कांग्रेस को भी साथ आपने देखा, आपने बीजेपी को देखा और दिल्ली के अंदर केजरीवाल को तो देख ही रहे हो। तो हम ये चाहते हैं, जब ये एससी बहुल क्षेत्र है और इस एससी बहुल क्षेत्र के अंदर एक प्रेमचंद जाटव अगर मैदान में आता है, पार्टी की आदेश, अगर पार्टी का आदेश मिलता है और प्रेमचंद जाटव अगर मैदान में आता है, तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारा एससी समाज थोड़ा ध्यान करे, भटके नहीं, लालच में नहीं पड़े, एक बार समाज के लिए आगे बढ़ के बहुजन समाज के प्रत्याशी को जिताने का काम करें, लालच में पड़े। जो आपके क्षेत्र में आपको दिखता है कि ये उम्मीदवार आपके लिए एक आवाज़ में खड़ा है, वो है प्रेमचंद जाटव। जब भी आप मेरे को मौका मिलता है पार्टी से और सीट निकालता हूँ, तो आपके उस पर खरा उतरूँगा, कहीं पर भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ये समझ लीजिए, ये विश्वास नगर नहीं, विश्वास नगर मेरा पूरा घर है और मैं इस घर को चमकाना चाहता हूँ और बढ़िया बनाना चाहता हूँ। ये थे प्रेम कुमार जी। इन्होंने हमें बताया कि विश्वास नगर के अंदर जो दिक्कतें हैं वो ये है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे भ्रष्टाचार है। दूसरी बात यह है विश्वास नगर को शराब की नगरी बना दिया गया है। अगर ये आते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम जितने भी मकानों पर सील लगी है बिगर भ्रष्टाचार के और बिगर एक भी रुपया दिए उन सीलों को खुलवाएंगे, जिससे कि लोगों को नुकसान हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल के द्वारा इनकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे। हम सभी के साथ हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कैंडिडेट ज़रूर आए इस बार मैदान में जो जनता के हित के कार्य करे। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए मैं गोपाल राजपूत करना आपसे यहीं विदा लेता हूँ। एक बार फिर आपसे मिलूँगा नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।